हेलो एवरीवन। कभी भी आपको अपने मन से नहीं हारना है। इस दुनिया में हर इंसान आपको हराने की कोशिश करेगा। इवन आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी चेतना भी आपके गुजरे हुए समय के अनुसार आपको हराने की कोशिश करेगी, और वहीं उसी चीज़ में उसको मज़ा भी आने लगेगा। क्योंकि जो भी काम आपने सोचा है, जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, वो लक्ष्य कहीं ना कहीं बहुत कठिन होगा पाने के लिए। बहुत मेहनत लगेगी, इसलिए आपने चूज़ किया है। आप ऐसा तो है नहीं कि आपने बहुत आसान लक्ष्य टारगेट किया होगा। अब ये बताइए कि अगर आपको एक टैक्सी ड्राइवर बनना है या फिर आपको एक शॉपकीपर बनना है, तो ये एक गोल है। लेकिन इस गोल के लिए स्टडी के फील्ड में क्या कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या इतने आसान गोल को पढ़ने वाला बच्चा डिसाइड करेगा कि मुझे ओला ड्राइवर बनना है, मुझे उबर ड्राइवर बनना है, मुझे फ्लिपकार्ट अमेजोन का डिलीवरी मैन बनना है? क्या ये कोई टारगेट सोचता है? नहीं सोचता। मैक्सिमम विद्यार्थियों का टारगेट क्या होता है? मुझे आईबीपीएस क्लर्क निकालना है, मुझे यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे बिहार दरोगा का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे बीपीएससी निकालना है, मुझे यूपीएससी निकालना है, मुझे रेलवे एनटीपीसी क्रैक करना है, रेलवे ग्रुप डी निकालना है। तो एक ऐसा गोल बच्चे सेलेक्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं कठिन होता है। ये हकीकत है कि कठिन होता है। और अगर आपने इस कठिन गोल को पाने की इच्छा है, आपने सोचा है, आप पढ़ने के इच्छुक हो, आपने डिसाइड किया है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे बच्चों से आगे हो जो केवल अभी सोच रहे हैं। जिनको ये पता है कि इसमें लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, सब लोग पढ़ाई करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, हमारा कैसे होगा, हम लोगों से आगे कैसे होंगे, हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, हमें कुछ नहीं आता, हमें इवन 2 से लेके 20 तक टेबल भी नहीं आता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु अगर आप उनमें से एक बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, हमको करना है, मुझे बनना है, मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, मुझे सरकारी नौकरी लेना है, तो आप कहीं ना कहीं जीते हुए हो। हार कुछ होता ही नहीं है। अगर आप बहुत पढ़ाई करते हो, बहुत मेहनत करते हो, और फिर भी आप निकाल नहीं पाते हो, तो उस चीज़ से आप रिग्रेट नहीं होंगे। क्योंकि जब आप दिल से मेहनत करते हैं तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, आपके पास बहुत सारे संसाधन ऑटोमेटेड बन के आपके जीवन में आने लगते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ खान सर का। क्या खान सर ने कभी ये सोच के सोचा था कि मैं इतना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाऊँगा, मिलियन में लोग मुझे देखेंगे, मैं पूरे मिलियन मिलियन बच्चों को पढ़ाऊँगा, पूरे इंडिया में लोग मुझे जानेंगे, भारत के प्रधानमंत्री मेरा वीडियो देखेंगे? ऐसा उन्होंने सोच के कोई काम किया था? नहीं। उन्होंने अपने ज्ञान पे काम किया, अपनी पढ़ाई पे काम किया, अपनी सोच पे काम किया और पढ़ते चले गए। और इवन उसी तरीके से आपको भी लालच में आके कोई काम नहीं करना है। अगर लालच में आकर आप किसी चीज़ से दोस्ती करते हो, किसी चीज़ से प्यार करते हो, तो वो प्यार, वो दोस्ती लंबे समय तक नहीं चलती। लालच होना चाहिए। अब इवन ये नहीं है कि अब आपको आईपीएस बनना है, लेकिन आईपीएस बनने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो कोई आईपीएस बनेगा क्यों? परंतु एक दूसरे तरीके का भी लालच होता है जो केवल लालच पे ही बेस्ड होता है कि नहीं, मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा और मैं इसलिए कर रहा हूँ। नहीं, आपको अपने ज्ञान के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने लिए काम करना चाहिए, ताकि जब भविष्य आएगा आपके वर्तमान बनकर, तो आपका जीवन अच्छा हो। समझे? कभी भी हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, आप जर्नी 1 से शुरू करेंगे, तो भी जब आप ये पढ़ लेंगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, आप अपना ज्ञान बढ़ा लेंगे, हो सकता है आपका सिलेक्शन कहीं ना हो, लेकिन आपके मन में रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने मेहनत नहीं किया। समय सबका बीत जाएगा। आज के 10 साल बाद आप भी उसी जगह रहोगे जहाँ आपका दोस्त रहेगा, लेकिन हो सकता है आपके दोस्त ने खूब मेहनत किया, खूब पढ़ाई किया, वो कोई बहुत बड़े कोचिंग के मालिक हो गए, वो कोई बहुत बड़ी उन्होंने किताब मार्केट में निकाली जो बहुत फेमस हुई है, लेकिन आपने तैयारी नहीं करी केवल इसलिए कि मेहनत बहुत ज़्यादा होगा। और या ये भी हो सकता है कि जिन्होंने पढ़ाई की वो कहीं सेलेक्टेड हैं और आपने इसलिए नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, आप बीच में ही हार मान लिए कि इतना मुझसे नहीं होगा, आप कहीं और हैं। इसलिए हमेशा फोकस करो अपने काम पे, अपने ज्ञान पे, अपने आप पे। बाहर की दुनिया से अपने आप को कनेक्ट मत करो, कनेक्शन कट कर दो। दूसरों को मत देखो, अपने सिलेबस को देखो, अपने गोल को देखो। अचीवमेंट तभी मिलेगा जब आप लगातार काम करोगे। आपको ये पता है कि किसी भी पेड़ को काटने के लिए अगर आप कुल्हाड़ी चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, तो पेड़ तो कट जाएगा, लेकिन उसमें समय कितना लगेगा ये नहीं पता। परंतु आप उस कुल्हाड़ी को धार लगाने में ज़्यादा समय देकर फिर पेड़ को काटेंगे, तो वो पेड़ पहले वाली कंडीशन से बहुत जल्दी कट जाएगा और बहुत आराम से कटेगा। तो इसलिए अब पेड़ कटते हुए तो पूरी दुनिया देखती है कि हाँ भाई ये बंदा पेड़ काट रहा है, लेकिन अगर आप पेड़ ना काट कर अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाओ बैठ कर, तो सारी दुनिया क्या कहेगी कि ये पागल है, ये कामचोर है, ये काम नहीं कर रहा है, ये तो टाइम पास कर रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप किस चीज़ पे वर्क कर रहे हो। इस उसी तरीके से आप अगर कहीं बैठ के पढ़ रहे हो, आपने 1 महीना, 1 साल, 6 महीना, 2 साल आपने
किताबों के साथ निकाला, बैठ कर निकाला, तो हो सकता है आपके माँ बाप भी आपको कामचोर बोलें। लेकिन जब सही समय आएगा चोट मारने का, जब आप सही समय पे सही एग्ज़ाम दोगे, सही रिजल्ट बना के सही जॉइनिंग लेटर के साथ अपने माँ बाप के सामने प्रस्तुत होगे, तो वही समाज, वही दोस्त, वही चाचा मामा फूफा क्या कहेंगे कि मुझे पता था कि ये लड़का कुछ करेगा, मुझे पता था ये लड़का दोस्तों के साथ नहीं घूमता था, मुझे पता था ये घर में क्यों बंद रहता था, क्योंकि ये मेहनत करता था, ये पढ़ता था। परंतु जब आपके हाथ में जॉइनिंग लेटर नहीं था, जब आपने सिलेक्शन नहीं लिया था, तब आप लोगों को वो लोग क्या कहते थे? वो लोग कहते थे कि ये कामचोर है। तो इसी तरीके से आपको अपने जीवन में काम करना है। समझे मेरे दोस्त? मोटिवेटेड रहिए, अपने गोल को निर्धारित कीजिए, गोल को डिसाइड कीजिए, पेन पेपर लीजिए, पेपर पे नोट कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। जय हिंद।